नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। आज का विषय है चिट्ठी, समन, सियासत और सरकार। जी हां, पिछले 5 महीने से अगर देखा जाए तो जो राजनीति झारखंड की चिट्ठी से शुरू हुई थी वो समन पर आकर कुछ देर के लिए ठहरी, लेकिन उस समन के बाद से जो सियासत राजनीति झारखंड की गरमाई हुई है उस पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहले सियासत जो चिट्ठी से स्टार्ट हुई थी, राजभवन की चिट्ठी से स्टार्ट हुई थी, जो चुनाव आयोग की चिट्ठी राजभवन तक पहुंची थी उससे शुरुआत हुई, फिर ईडी का सम्मन आता है और सम्मन के बाद जिस तरह से आमने सामने राजभवन और सरकार को देखा जा रहा है, इससे झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो राजभवन और सरकार के बीच जो टकराव है, बंगाल का रुख यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क्या है इसकी वजह और क्या होगा आगे, इसकी परिणति क्या होने वाली है। साथ ही साथ जो जानकारी है कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष हाजिर होना है, उसके सम्मन के ये में उनको हाजिर होना है ईडी के समक्ष। और इसके बाद से जिस तरह से यूपीए महागठबंधन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे संपादक शंभुनाथ चौधरी जी। शंभू जी, स्टार्ट होती है चिट्ठी से, चिट्ठी के बाद आता है समन, समन के बाद शुरू होती है सियासत। ये झारखंड का जो पिछले 5 महीने का जो रूप देख रहे हैं आप, वो किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए, ये झारखंड में विचित्र संवैधानिक संकट वाली स्थिति जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ झारखंड को। ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने किसी राज्यपाल पे केस किया हो। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि राज्यपाल की कार्रवाई पे रोक लगाने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने एक रीट पिटीशन फाइल किया है, सुनवाई होनी बाकी है, अभी डेट तय हुआ नहीं है। लेकिन ये पहली बार है, कम से कम झारखंड के इतिहास में तो पहली बार है कि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे राज्यपाल को कोर्ट में चुनौती दी है। जैसा कि कानून के जानकारों का कहना है कि राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसके ऊपर किसी तरह का इस तरीके का मुकदमा नहीं हो सकता है। संसद, विधानमंडल, ये जो चीज़ें हैं, जब आप संसद में हो, संसद की कार्रवाई चल रही होती है, विधानमंडल में जब कार्रवाई चल रही होती है, तो वो अदालत से इतर का विषय है, अदालत से अलग का मामला है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनको राज्यपाल, चुनाव आयोग से जो चिट्ठी हासिल हुई है राज्यपाल को, उस पर आशंका है कि राज्यपाल कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और हेमंत सोरेन इस मामले में न्यायिक तौर पे राहत चाहते हैं। ये राहत कितनी मिल पाती है ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि राज्यपाल ने पहले ही संकेत दिया है कि चुनाव आयोग की ओर से जो ओपिनियन आया है वो दूसरे ओपिनियन की डिमांड कर रहे हैं और उस ओपिनियन के अनुसार जो है वो कोई निर्णय ले सकते हैं, निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। ये उनका अधिकार है। असल में ये बात सच भी है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने जो उसके समक्ष विषय आते हैं उस पर वो असीमित समय ले सकते हैं। उनके विवेक पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास भी आप देखेंगे कि फांसी की सज़ा प्राप्त व्यक्ति की अर्जी भी जो है राष्ट्रपति के यहाँ सालों साल पड़ी रह जाती है। इस पर कोई फैसला नहीं होता है और इस पर सवाल भी नहीं उठते हैं। ये हमारा संवैधानिक सिस्टम है। तो राज्यपाल को लगता है कि उनको लगता है कि हमें विचार का और पर्याप्त वक्त चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ अपनी परेशानियां हैं। परेशानी ये है कि वो जब तक चिट्ठी राजभवन में है और कब वहाँ से कोई एक्शन हो जाएगा, इसको लेकर लग रहा है कि हमारी गर्दन पे हमेशा एक आशंका की तलवार जो है वो लटक रही है। नहीं, आप जिस विषय को आप बता रहे थे, मैं आपको ध्यान में जैसा कि आया है केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे, जो कि कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं और उनको पूरे देश में, क्योंकि यूपी विधानसभा के वो स्पीकर भी लंबे समय तक रहे थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि संविधान के वो अच्छे ज्ञाता में से एक हैं, संसदीय जानकारों में से एक हैं देश में। और उनका ये स्टेटमेंट आया हुआ था कि ये पहला केस है जो किसी राज्यपाल के खिलाफ में एक मुख्यमंत्री के द्वारा कोर्ट ले जाया गया है। तो इसके बाद से क्या उसी की परिणति तो नहीं है कि कल राज्यपाल जिस तरह से स्थापना दिवस समारोह में उनको हालांकि राष्ट्रपति के ये अस्वीकृति के बाद जो है उनको राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में किया गया था, आमंत्रित किया गया था, क्या उसकी परिणति तो नहीं कि राज्यपाल वहाँ नहीं गए? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति
का कार्यक्रम जो है वो तय था, पहले मुख्य अतिथि के तौर पे उनको आना था, वो नहीं आई, और इसके बाद राज्यपाल को बुलाया गया। तो मुझको लगता है कि इस पे कोई एतराज़ की बात इस बिंदु पे नहीं है। एतराज़ का जो विषय है राज्यपाल की ओर से, वो उसको सब समझ रहे हैं। भले ही आधिकारिक तौर पे न तो राजभवन की ओर से कोई बात कही गई है और न ही सरकार ने की तरफ से कोई बात आई है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि राज्यपाल के नहीं आने की वजह जो है वो 2-3 है। हम एक साल पीछे लौटें, यही 15 नवंबर था, 15 नवंबर 2021। राज्यपाल इसी मोराबादी मैदान में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड स्थापना दिवस समारोह में हाजिर थे, और न केवल हाजिर थे, मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की, बल्कि राज्य सरकार ने, मुझे पूरी तरह याद है कि राज्य सरकार ने जो भाषण तैयार करके दिया, राज्यपाल ने वही भाषण पढ़ा, और उन्होंने सरकार के बिहाफ में भाषण कही कि हमारी सरकार ये काम कर रही है, हमारी सरकार गरीबों के हक में फलाना कदम उठा रही है, हमारी सरकार राज्यवासियों के हक में इस तरह का काम कर रही है। ये बात ये पिछली दफ़ा है। वही राज्यपाल इस बार जाने से इनकार कर देते हैं। हेमंत सोरेन सुबह में जाते हैं, राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद राजभवन में जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप चलिए इस कार्यक्रम में। अंदर की सूचना यही है कि राजभवन राज्यपाल भले ही उस समय कुछ कहते हो या नहीं कहते हो, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो ये संबंध जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो तल्खियां हैं रिश्तों में, उसका ही असर है। दूसरी एक और बात है कि हेमंत सोरेन सरकारी कार्यक्रमों में भी लगातार, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है उसमें भी राजनीतिक विषयों पे लगातार बोलते रहे हैं, और हाँ, यहाँ तक कि विधानसभा में भी, विधानसभा में अभी जो 2 विधेयक पारित हुए, विशेष सत्र 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाकर जो 2 विधेयक पारित किए गए, वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनको अपने आलोचना के निशाने पे लिया। अब आशंका ये होगी राज्यपाल को कि कहीं उस मंच से हेमंत सोरेन जो लगातार सिलसिला चला रहा है, अगर उस मंच से उन्होंने कोई ऐसी प्रतिकूल बात कही तो ये बहुत ही असहज स्थिति पैदा हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन से 17 तारीख को यानी कल ईडी की पूछताछ होनी है, समन उनको मिला हुआ है, और ऐसी स्थिति में संभव है कि ईडी की कार्रवाई आगे भी बढ़ सकती है, और अगर कोई प्रतिकूल कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की पूछताछ के बाद, उस स्थिति में राज्यपाल के लिए ठीक 1 दिन 2 दिन पहले उनके साथ मंच साझा करना ये भी उनके लिए मुश्किल स्थिति हो सकती थी कि आज राज्य के जो सबसे बड़े संवैधानिक मुझे सवाल यहाँ ये भी उठता है कि राज्यपाल राज्य के प्रमुख हैं और राज्य का स्थापना दिवस कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री, उनको ही पता है कि जब तक मुख्यमंत्री पर केस साबित नहीं हो जाता है तब तक आप उनको गलत नहीं कह सकते हैं। तो आखिर ये बात को लेकर, इस आशंका के आधार पर अगर वो नहीं जाते हैं तो ये क्या उचित लगता है? राज्य की जनता के पक्ष में उनका उचित निर्णय है ये? नहीं, देखिए, जनमत में सारी चीज़ें दोषी साबित होने और बाकी सारी चीज़ें जो लोकतंत्र में इसी से नहीं होता है। लोकतंत्र में धारणा का बहुत महत्व होता है कि धारणा क्या बनती है। जब आप लालू यादव भले ही दोषी अब जाकर साबित हो रहे हैं, चारा घोटाले के मुकदमे में अब साबित हो रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि एक समय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था, और सिर्फ इस आधार पे कि उनको लगता था कि वो प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री पे कुछ दाग हैं, इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये धारणा का खेल है। हर व्यक्ति जो है वो इस बात पे यकीन रखता है कि भाई हमारी छवि, चाहे वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो या निर्वाचित व्यक्ति हो, अपनी छवियों को लेकर सतर्क होता है, क्योंकि इसी का असर जो है अंततः उसके आगे के जीवन पे पड़ना है, आगे के करियर पे पड़ना है, आगे के लोकतांत्रिक जीवन पे पड़ना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब देखिए, कल स्थापना दिवस समारोह हुआ, राष्ट्रपति का तो पहले हो गया था क्लियर, वो नहीं आ पाएंगे, राज्यपाल नहीं गए, अर्जुन मुंडा भी नहीं गए, जो उनके विशिष्ट अतिथि थे, नहीं गए वहाँ पर। लेकिन जैसे ही स्थापना दिवस कार्यक्रम समाप्त होता है, पहले झामुमो विधायक दल की बैठक, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक, झामुमो विधायक दल की बैठक, फिर शाम को यूपीए विधायक दल की बैठक और झामुमो कार्यकर्ताओं का महाजुटान। कल मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पेश होना है। तो क्या ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये महाजुटान, इस तरह का कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन, ये किस ओर ले जा रहा है झारखंड को? नहीं, देखिए, ये हेमंत सोरेन एक पॉलिटिकल क्राइसिस से तो जूझ रहे हैं, और ये उसकी तैयारियां हैं, जो असहज स्थितियां पैदा हुई हैं ईडी के समन की वजह से, चुनाव आयोग
की सिफारिश की वजह से, सिफारिश के अंदर क्या है, भले ही सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है कि सिफारिश जो है वो सरकार के प्रतिकूल है। और अब राज्यपाल का राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग नहीं लेने, इन तमाम चीज़ों से एक ऐसा जो माहौल बना है, उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को राजनीतिक सुरक्षा चाहिए, और ये उसी की तैयारी है। एक राजनेता जो है वो चाहता है कि हमेशा इस बात की उसकी कोशिश होती है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि जन समर्थन हमारे साथ है, मतलब मैं सही हूँ, हमारा जो कदम है या मैं जो जिस दिशा में काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन भी यही प्रदर्शित करना चाहते हैं। सूचना तो ये भी है कि वो रोड से निकालेंगे और उसके बाद ईडी के कार्यालय में पहुँचेंगे, ताकि अगर ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई हो भी जाए, पूछताछ के आगे भी कोई कार्रवाई अगर हो जाए, तब भी एक जनमत जो है वो उनके पक्ष में दिखे, ये दिखाने की कोशिश होगी। मैसेज एक देना चाह रहे हैं। हाँ, और ये जो बैठक हो रही है ये उसी जाहिर तौर पे वो रणनीति की आपात अगर कोई स्थिति पैदा हो जाए, कोई ऐसा संकट पैदा हो जाए, अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि यूपीए को कोई नया नेता चुनना पड़े, चाहे राज्यपाल की कार्रवाई की स्थिति में या ईडी की किसी कार्रवाई की स्थिति में हेमंत सोरेन को अगर कुर्सी छोड़नी पड़ती है किसी वजह से, हालांकि ये अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कि छोड़ना, हाँ परिपक्व होगा कहना कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें ये अप्रत्याशित भी नहीं होगा कि अगर उनको छोड़नी पड़ी कुर्सी तो तब क्या होगा। जाहिर तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल खेमा जो है वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करता है, और यूपीए भी जिसके पास संख्या बल है, जिसको यहाँ हम आपसे एक सवाल और जोड़ेंगे। यूपीए के पास संख्या बल होते हुए, आप गौर कीजिएगा, संख्या बल है, इसके बाद भी उनको दिखाना पड़ता है सदन में जाके मेरे पास बहुमत है। अब लगातार जिस तरह से आप देखिए, सेशन जब बुलाया गया था उससे पहले आनन फानन में मीटिंग बुलाना, फिर अभी जो है सो बैठकों का दौर शुरू करना, क्या ये भी तो डर नहीं है कि हमारे जो हैं, जो हमारे साथ हैं अभी, उसमें से कुछ छिटक सकते हैं? नहीं, ये सही है कि जब कहते हैं कि जब मुश्किल आती है तो जहाज छोड़कर लोग जाने लगते हैं, तो ये चुनौती तो है हेमंत सोरेन के सामने कि संख्या बल जो है वो बरकरार रहे हमारे साथ, क्योंकि अगर संख्या बल होगा तभी सरकार जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहें या न रहें, लेकिन गठबंधन का कोई व्यक्ति, गठबंधन का कोई भी साथी, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जेएमएम का हो, अगर वो सरकार में बना रहता है, सरकार में है, तो बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हेमंत सोरेन चाहे जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, लेकिन अगर सरकार यूपीए की बनी रहती है तो कोशिश यही है कि संख्या बल जो है उसको कायम रखा जाए। और ये लगातार बैठकें जो हैं ये उस बात की कवायद है, उस बात की कवायद है कि सारे लोग एकजुट रहें, क्योंकि इस समय पे, ऐसे समय पे दूसरी ताकतें भी सक्रिय होती हैं जो पिछले दरवाजे से काम करती हैं या छिटक के। कई बार लगता है कि जब आप मुश्किल में फंसते हैं तो हर व्यक्ति आपके साथ जो खड़ा दिखता है वो किनारा भी कर लेता है कई बार। तो ये स्थिति नहीं आए, हेमंत सोरेन ने इसकी तमाम तैयारियां कर रखी हैं और लगातार जो है वो बैठकों का सिलसिला जारी है। आखिरी सवाल ये उठ रहा है इस जो एपिसोड जो चल रहा है अभी इसमें, कि हम और आप जैसा पढ़ते थे कि केरल में ये सीन क्रिएट हो रहा है, बंगाल में सीन क्रिएट हो रहा है, त्रिपुरा में सीन क्रिएट हो रहा है, राज्यपाल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, ये बंगाल में सबसे ज़्यादा इस दरमियान अगर देखा जाए पिछले 5-7 वर्षों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। क्या झारखंड में भी क्राइसिस जो है वो बंगाल की तरह पॉलिटिकल क्राइसिस की ओर झारखंड बढ़ रहा है? देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस तो है यहाँ पे, और रिश्ते जिस तरीके से तल्ख हो गए हैं, ये शुरुआत में ही मैंने बात कही कि एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट की ओर झारखंड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो टकराव है, अगर कोई कार्रवाई होती है राज्यपाल की ओर से, अभी ही मुख्यमंत्री इतने हमलावर हैं, अभी ही यूपीए इतना हमलावर है, अगर कोई कार्रवाई होने की स्थिति में जाहिर तौर पे ये चाहेंगे कि ये मैसेज जनता के बीच पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास जनता का समर्थन हासिल है, इसके बावजूद हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन आप दो बयान पर भी गौर कीजिए, मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की का बयान जो इस बीच में आया कि पटक पटक के मारो, टांग तोड़ देंगे। हाँ, ये बात
तो वो तय है कि देखिए विरोधियों के ऊपर स्कोर करने के लिए ये हम चुनावों के दौर में देखते हैं अक्सर कि नेताओं की जुबान जो है फिसलने लगती है। और जो मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की का जो बयान आया तो ऐसा लगा कि हम फिर एक बार 2024 से पहले कहीं चुनाव जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव में के दौरान तो इस तरह की बातें जो हैं, इस तरीके के बयान अब आम हो गए हैं, अब इन पे कोई चौंकता नहीं इन तरह के बयानों पे। और ये जो बयान आया, इससे पॉलिटिकल कड़वाहट जो है, राजनीतिक कड़वाहट राज्य में पैदा हुई। यही वजह है कि राज्य स्थापना दिवस के समारोह में भाजपा ने भी किनारा कर लिया, राज्यपाल के साथ साथ भाजपा ने भी पूरी तरह किनारा कर लिया। भाजपा का कोई विधायक सांसद उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहा। यहाँ तक कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो अलग अलग प्रमंडलों में, अलग अलग जिलों में जो आयोजित हुआ, वहाँ भी एकाध जगह भाजपा के, जैसे अनंत ओझा किसी कार्यक्रम में शामिल थे संथाल पर, हाँ, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने इससे किनारा कर लिया। तो पक्ष और विपक्ष के बीच जो है राजनीतिक तलखियां जो है। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि झारखंड में भाजपा की राजनीति ईडी और राज्यपाल के एक्शन पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल डिपेंड कर रही है। अभी भाजपा की ओर से अपनी कोई, हालांकि भाजपा ने अभी सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रखंडों में प्रदर्शन किया एक हफ्ता, लेकिन स्पार्क नहीं दिखा। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि विधानसभा में भी, क्योंकि पॉलिटिकल मूव जो है उसमें हेमंत सोरेन स्कोर कर रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने जिस तरीके की, या जिस तरीके के निर्णय वो ले रहे हैं, उनकी कैबिनेट ने जिस तरीके के निर्णय लिए हैं, 1932 के खतियान के पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी लाया हो, आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव लाया हो, इन तमाम मुद्दों पे हेमंत सोरेन ने भाजपा को लाजवाब कर दिया। उनके सामने कोई जवाब नहीं था, भाजपा के सामने कोई जवाब नहीं था, और मजबूरी में भाजपा को हेमंत सोरेन के बैटलफील्ड में आना पड़ा। बिल्कुल। और ये दिखाना पड़ा, क्योंकि ये खतरा है उनके सामने। हेमंत सोरेन आज की तारीख में उन्होंने पब्लिक की नब्ज पकड़ी है, बाकी चीज़ें को छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने पब्लिक की नब्ज पकड़ी है, और यही उनकी ताकत है। हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे हैं कि तमाम परेशानियां आए, लेकिन वो एक अपने पक्ष में एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने में सफल रहे हैं, और इस बात से भाजपा भी डर रही है, कहीं ना कहीं भयभीत है। राजनीति में वैसे टकराहट तो आम बात है, लेकिन जिस तरह से तमाम कवायदों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पब्लिक डिमांड में जिस तरह से अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल की है, उससे अगर आप देखें तो चाहे वो विधानसभा के सत्र के दरमियान, क्योंकि 2 सत्र हुए, अभी विस्तारित सत्र 2 हुए, एक में जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित किया, और दूसरे सत्र में जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसे चीज़ों को टच किया है जो सीधे तौर पर जनता के नब्ज को छूता है, जनता के दिल को छूता है। और वो चीज़ें हैं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, और दूसरा ओबीसी और SC ST के आरक्षण में इजाफा। तो इन दोनों चीज़ों को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रखा है, उसके बाद से विपक्ष एक तरह से देखा जाए तो अब तक जो सीन दिख रहा है वो कहीं पर भी मैदान में नहीं नजर आ रही है। लेकिन अब सीन ये जो बन रहा है, 17 का सीन जो है, यानी कल का जो सीन होने वाला है, ये सीन किशोर झारखंड की राजनीति को ले जाता है, और उसके बाद चिट्ठी कब खुलती है राज्यपाल की, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ विंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।